बीते 100 साल से ज्यादा वक्त से देश की राजनीति के केंद्र में अगर कोई एक परिवार है तो वो गांधी नेहरू परिवार है। पिछले 10 सालों से ये परिवार सत्ता में भले ही ना हो, लेकिन सक्रिय राजनीति में गांधी परिवार बना हुआ है। इस परिवार ने देश को 3 प्रधानमंत्री दिए हैं। आजाद भारत की उम्र में आधे से अधिक वक्त तक परिवार के नेता ही देश की बागडोर संभालते रहे। मौजूदा वक्त में इस परिवार की कमान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में है। राहुल गांधी बीते 2 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। वह इस वक्त लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, जबकि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी की सीट वायनाड के उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राहुल प्रियंका गांधी नेहरू परिवार की 5वीं पीढ़ी है और इसकी शुरुआत मोतीलाल नेहरू से होती है। वो आजादी से पहले 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष बने। फिर वो 1928 में कांग्रेस अध्यक्ष बने। मोतीलाल नेहरू अपने वक्त के चोटी के वकील थे और उनकी आमदनी दुनिया में चर्चा का विषय थी। उनके बाद उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पार्टी और फिर देश की कमान संभाली। नेहरू के निधन के बाद गांधी परिवार की विरासत उनकी इकलौती बेटी इंदिरा गांधी के हाथ में आ गई। फिर इंदिरा गांधी के निधन के बाद राजीव गांधी देश के पीएम बने। राजीव गांधी के मर्डर के बाद उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली और फिर सोनिया के हाथ से कमान राहुल गांधी के हाथ में पहुंची। ऐसे में सवाल है कि राहुल के बाद कौन? इसका जवाब खुद राहुल गांधी ने दे दिया। तो अब राहुल के बाद कौन गांधी परिवार की विरासत का मालिक होगा? आपको सब कुछ बताएंगे अपनी इस स्टोरी में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। राहुल के बाद कौन होगा गांधी परिवार का वारिस? क्यों प्रियंका का बेटा आया खबरों में? क्या राहुल गांधी ने फिर कर दी है बड़ी गलती? राहुल गांधी ने शादी नहीं की है, उनकी कोई संतान नहीं है। ऐसे में कयास लगाए जाते रहे कि उनके बाद गांधी परिवार की विरासत कौन संभालेगा। इशारों में इस सवाल का जवाब खुद राहुल गांधी ने दे दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दिवाली के मौके पर अपने भांजे रेहान वाड्रा के साथ एक वीडियो साझा किया है और इस वीडियो में राहुल गांधी 10 जनपद पर पेंटिंग करने वाले मजदूरों के साथ हाथ आजमाते नजर आ रहे हैं और इस काम में रेहान वाड्रा भी उनकी मदद कर रहे हैं। वीडियो के सामने आने के बाद से ही रेहान वाड्रा की राजनीति में एंट्री को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। कांग्रेस समर्थक और कांग्रेस के विरोधी भी इस बारे में कयास लगा रहे हैं। रेहान वाड्रा प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का बेटा है। राहुल गांधी के साथ रेहान के दिवाली वीडियो को नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी की राजनीति में सॉफ्ट लॉन्चिंग के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे दिलचस्प इस वीडियो की टाइमिंग है। रेहान की मां प्रियंका गांधी वाड्रा अब वायनाड से कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवार हैं और नामांकन के बाद अपने चुनाव प्रचार में बिजी हैं। वैसे नामांकन के वक्त रेहान वाड्रा भी प्रियंका गांधी के साथ नजर आ चुके हैं और इससे पहले भी कई बार वो नजर आए हैं। विजुअल आर्टिस्ट और क्यूरेटर हैं रेहान। 2019 में चुनावी राजनीति में एंट्री करने वाली प्रियंका गांधी के बेटे रेहान एक विजुअल आर्टिस्ट और क्यूरेटर हैं। 24 साल के रेहान की वेबसाइट के मुताबिक उनका विजुअल वर्क वाइल्ड लाइफ से लेकर स्ट्रीट और कमर्शियल फोटोग्राफी तक फैला हुआ है। नई दिल्ली और मुंबई में रेहान ने अपने कई सोलो एग्जीबिशन भी लगाए। दिवाली वाली वीडियो में रेहान को राहुल गांधी ये समझाते हुए देखे जा सकते हैं कि किस तरह दिवाली जैसे त्योहार की तैयारियों में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, लेकिन उनकी भूमिका को ना तो कोई सराहता है और ना ही पहचानता है। इस वीडियो में 10 जनपद के बंगले पर राहुल गांधी के साथ रेहान वाड्रा को भी पेंटिंग करने वाले लोगों के साथ हाथ बटाते हुए देखा जा सकता है। 10 जनपद का ये बंगला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का आवास है। 2023 में सांसद बनने के बाद से राहुल गांधी अपनी मां के साथ इसी बंगले में रहते हैं। राहुल गांधी को इस वीडियो में ये भी बताते हुए सुना जा सकता है कि क्यों वो 10 जनपद के बंगले को पसंद नहीं करते हैं। वीडियो में 10 जनपद को लेकर राहुल गांधी ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु यहीं हुई थी, इसलिए मुझे इस घर से प्यार नहीं है। राहुल गांधी अपने भांजे से कहते हैं, या मेरे पिता की मौत हुई इसलिए मुझे ये मकान बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी। उस वक्त राजीव गांधी का आधिकारिक आवास भी 10 जनपद ही था। इसके बाद से ये उनकी पत्नी और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी इसी आवास में रहती हैं और अब तक रहती आ रही हैं। पिछली लोकसभा में एक अदालती फैसले की वजह से अपनी सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी ने पिछले साल
तुगलक लेन के अपने घर को खाली कर दिया था और इसके बाद से वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद पर ही रह रहे हैं। वो अलग बात है कि वो इस वीडियो में ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि उन्हें 10 जनपद से नफरत है। कई मौकों पर उन्होंने ये बयान जरूर दिया, लेकिन इस वीडियो में साफ तौर पर वो अपने भांजे को ये बताते हैं कि उन्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ रहते हैं। अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी रेहान को ये भी बताते हैं कि लोग अक्सर स्किल और हार्ड वर्क को इग्नोर करते हैं, जबकि कुम्हार, पेंटर और राजमिस्त्री जैसे लोग हमारे त्योहारों में बड़ी भूमिका निभाते हैं। राहुल गांधी ने अपने भांजे को एक दिया भी दिखाया जो उन्होंने दिल्ली के उत्तम नगर में एक कुम्हार के यहाँ काम करते हुए बनाया था। दरअसल नेता प्रतिपक्ष लोकसभा चुनाव के पहले से ही अलग अलग समुदाय के लोगों से मिल रहे हैं और उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। वैसे ये चुनावी स्टंट ज्यादा है। जब भी चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी अक्सर इस तरह की एक्टिविटीज करते नजर आ जाते हैं। वो अक्सर अपने वीडियो में इस बात पर जोर देते हैं कि श्रम की इज्जत नहीं हो रही है। अमेठी में उन्होंने एक जूता बनाने वाले से बात की थी। इसके अलावा उन्होंने नाई, बढ़ई और कुम्हार समुदाय के लोगों से भी बात की। दिल्ली में ही वो कुलियों के साथ नजर आए थे, जहां पर वो सर पर सूटकेस उठाते हुए दिखाई दिए थे। राजनीति में रेहान की सॉफ्ट लैंडिंग। हालांकि ये पहली बार है जब राहुल गांधी के किसी वीडियो में रेहान वाड्रा को पहली बार फोकस करके दिखाया गया हो। इससे पहले जब राहुल गांधी पुरानी दिल्ली की गलियों में चाट और आइसक्रीम खाने गए थे, तब भी रेहान वाड्रा उनके साथ थे, लेकिन वीडियो का वो हिस्सा नहीं थे। दिवाली के मौके पर वीडियो सामने आने के बाद से दोनों पक्षों के लोग कयास लगाने लगे हैं, क्या ये रेहान वाड्रा की सॉफ्ट लॉन्चिंग है। एक व्यक्ति ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जब राजनीति में आए थे तो वो बहुत शर्मीले थे। रेहान वाड्रा भी इस वीडियो में थोड़े नर्वस दिखते हैं। हालांकि ये दर्शाता है कि उन्हें अच्छे संस्कार मिले हैं। आमतौर पर राजनीति से दूर रहने वाले रेहान वाड्रा को हाल ही में प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान वायनाड में अपने पिता रॉबर्ट वाड्रा और मामा राहुल गांधी के साथ भी देखा गया था, जिसके बाद से ही ये कयास लगने लगे थे कि अब राहुल की विरासत को रेहान आगे लेकर जाएंगे और इस वीडियो में यही संदेश देने की कोशिश की गई है। लोकसभा चुनाव में नजर आए थे रेहान वाड्रा। कॉन्फ्रेंस में राहुल के साथ दिखे थे रेहान। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए थे तो उस वक्त कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे और मीडिया से बातचीत के लिए राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के साथ पहुंचे थे। मीडिया के कैमरों की निगाहें पूरी तरह से राहुल, सोनिया और खड़गे पर थी। इस बीच उनके साथ एक लड़का भी नजर आया। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि गांधी परिवार की अगली पीढ़ी यानी प्रियंका गांधी वाड्रा का बेटा रेहान वाड्रा अपने मामा और नानी के साथ कांग्रेस दफ्तर पहुंचा था। इस दौरान वो कांग्रेस नेताओं के साथ नजर आया। कांग्रेस दफ्तर में रेहान वाड्रा की मौजूदगी से इस बात के कयास तभी लगने लगे थे कि उनकी आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति में एंट्री हो सकती है। एक वक्त पर राहुल गांधी भी एक युवा नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में नजर आया करते थे। वक्त के साथ उनकी राजनीति में एंट्री हुई और 23 साल के रेहान बीते दिनों दिल्ली में वोट डालते वक्त अपनी 21 साल की बहन मिराया के साथ भी नजर आए थे, जब उन्होंने मीडिया से भी बात की थी। अपना वोट डालने के बाद रेहान वाड्रा ने दूसरे युवाओं से आगे आकर हमारे संविधान की रक्षा के लिए मतदान करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा था, मेरा मानना है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी युवाओं से मतदान में भाग लेने का आग्रह करता हूं, जिसका उद्देश्य हमारे संविधान की रक्षा करना और सकारात्मक बदलावों को बढ़ावा देने में योगदान देना है। अब भले ही रेहान वाड्रा की राजनीति में एंट्री राहुल ने करा दी हो, लेकिन रेहान के लिए ये राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि पिछले 20 सालों से राजनीति में सक्रिय राहुल गांधी भी अपनी नाकामी का बोझ ढो रहे हैं। ऐसे में रेहान क्या कमाल कर पाएंगे ये कहना मुश्किल है, वो भी उस वक्त जब विपक्ष पर परिवारवाद की राजनीति करने के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी लगातार गांधी परिवार को इसके लिए घेरती रही है और अब एक बार फिर गांधी परिवार ने अपनी अगली पीढ़ी को आगे कर दिया है, जिसके बाद यहां पर इस पर राजनीतिक घमासान मचना तय माना जा रहा है। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।